गाइस एक परफेक्ट बैट्समैन बनने के लिए आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में फॉलो करनी होती हैं, क्योंकि एक बैटिंग लॉन्ग प्रोसेस है। आप उसको आज अपना स्टांस ठीक करोगे, फिर अपने बैटिंग में सारे शॉट सीखोगे, उसके बाद टेक्निकल जो भी आपके अंदर फॉल्ट होगा उनको ठीक करोगे आप। तो पता है मैं आज से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज़ ये 3 दिन की सीरीज़ रहेगी। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेस से लेके टॉप तक, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ कि आप बैटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखने की जरूरत है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अलॉन्ग विद द बेल आइकन, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो भाई सबसे पहला पॉइंट, आपको पता है बैट्समैन बनने के लिए आपको सबसे पहले आपका बेसिक स्टांस जो है, स्टांस मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया और आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको स्टांस में क्या ध्यान रखना है, आपको अपने दोनों पैर आपको रखने हैं शोल्डर विद पार्ट खोल के, ऐसा आपको मैं बता रहा हूँ। मैं मतलब एकदम पूरा फुली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर फुली आपको देखना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अभी आप थोड़ा समझिए कि देखिए क्या होता है, आपके जो दोनों फीट में डिस्टेंस रहेगा वो शोल्डर विद पार्ट, ठीक है। और आपको अपने दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल रखने हैं। पैरेलल का मतलब समझ रहे हो, मतलब दोनों पैर एक दूसरे के जैसे, ऐसा नहीं आपका एक पैर ऐसा हो या एक पैर ऐसा हो, ठीक है। दोनों पैर एक दूसरे के जैसे, और दोनों पैर आपके जो पॉपिंग क्रीज होती है ना, पॉपिंग क्रीज के पैरेलल, मतलब जो क्रीज पे आप खड़े होते हो, ठीक है, उसके पैरेलल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों पर इक्वली अपने बॉडी का वेट डिवाइड रखना है। ऐसा नहीं आपने फ्रंट फुट पे कभी ज़्यादा कर दिया, फ्रंट फुट बैक फुट पे ज़्यादा कर दिया। देखो क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता है इतनी डीपली जाके मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से जब आप क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हो, अब जब से ही कोई फॉल्ट नहीं करोगे अपने अंदर, तो क्या होगा, आपकी बैटिंग में जो परफेक्शन रहेगा ना, वो नीचे से आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने अपने पैर चेक कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, हाइट ज़्यादा है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आपको स्टांस झुक के लेना है। मैं थोड़ा सा आपको स्टांस लेना है, थोड़ा सा जरा क्राउच पोजीशन में। अगर आपकी हाइट कम है तो आप अभी ज़्यादा क्राउच होकर आप स्टांस ना लो तो ठीक रहेगा। स्टांस में मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, अगर आप अपनी नीज़ को थोड़ा सा फ्लेक्स रखोगे ऐसे, तो पता क्या होगा, तो आपकी बॉडी एक जो फ्रीज की पोजीशन को बहुत अच्छे से ब्रेक कर सकती है और जल्दी से मोमेंटम में आ सकती है। कुछ लोग बताते हैं ना कि अपनी नीज़ को थोड़ा सा बैंड रखना है। वो बैंड रखना इसलिए होता है क्योंकि अगर आपकी नी थोड़ी सी फ्लेक्स रहेंगी तो आपकी बॉडी मोमेंटम में जल्दी आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, आपको अपने हिप्स को स्लाइडली पीछे ढकेलना होता है, जैसे आप चेयर बैठ रहे हो। इसका पता है बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इसकी वजह से आपकी हेड की जो पोजीशन होती है ना वो बहुत अपराइज रहती है, और हेड की पोजीशन आपके दोनों फीट के एकदम ऊपर, और एग्जैक्ट पोजीशन दोनों फीट के ऊपर और यहाँ बीच में सेंटर में, जिससे आपकी बॉडी की जो सेंटर ग्रेविटी होती है ना वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, आपकी बॉडी का बैलेंस बिल्कुल भी खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि आपको अपने दोनों शोल्डर एक लाइन में रखने हैं। ये भी एक पता है बेस है, दोनों शोल्डर लाइन में आपको इसलिए रखनी है क्योंकि आपको क्या करना होता है, आपकी बॉडी को साइड ऑन ऑफर करना होता है। जो आपको बॉल आपकी तरफ आ रही है, साइड ऑन क्यों ऑफर करना होता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप पहले समझिए, आप जब स्टांस ले रहे हो आपके दोनों शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए, दोनों हिप आपके एक लाइन में होने चाहिए, क्योंकि आपको बॉल पर कॉन्सेंट्रेट करना है और आपको साइड ऑन इसलिए रहना है कि आपको शॉट ऑन साइड भी खेलने हैं और ऑफ साइड भी खेलने हैं, ठीक है। इसलिए ये बताया आपको कि इसलिए आपकी बॉडी जो साइड ऑन रहनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना आपका हेड ऐसे डाउन द विकेट पॉइंट करना चाहिए, और उसके बाद आपकी दोनों आंखें एक दूसरे के पैरेलल और दोनों आंखें ग्राउंड के पैरेलल। वो बताया कि आपको अपनी दोनों आंखें एक दूसरे के पैरेलल रखनी है। पता क्यों, क्योंकि आप अगर अपनी आंखों को पैरेलल नहीं रखोगे तो आपका जो व्यू रहता है ना, आपको बॉल को जज करने के लिए, स्पीड, लाइन और लेंथ सबको जज करने के लिए अपना 100% फोकस ऑफर करना पड़ता है, मतलब फोकस देना पड़ता है। अगर आप दोनों आंखों को पैरेलल नहीं करोगे ना तो आपका जो अटेंशन है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आप अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। आप एग्जाम्पल के लिए अगर आपने अपना स्टांस ऐसे ले रखा है, ठीक है, ये अब आप देखोगे आपका फेस जो है वो पॉइंट कर रहा है मिड ऑफ की तरफ। अब आपका 100% जो व्यू आ रहा है ना वो आपका आ रहा है लेफ्ट आई से, राइट आई से आपका व्यू खाली इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसलिए बोलते हैं कि आपको दोनों आंखें रखनी है डाउन द विकेट। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप अपने हेड को ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो पता है आपकी दोनों आंखों का जो व्यू रहेगा ना वो ऐसा, मतलब एक लेवल में, एक क्या बोले, एक स्ट्रेट एंगल में नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं दोनों आंखें पैरेलल और दोनों आंखें ग्राउंड के पैरेलल। ये आपको ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद आपको जो आपकी बेसिक ग्रिप रहेगी, बेसिक ग्रिप मतलब बैट कैसे पकड़ना है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आपको बैट नॉर्मली आपका जो बॉटम एंड होता है उसको आपको पकड़ना है यहाँ से, खाली थंब और फिंगर से। आपका पाम का कोई भी हिस्सा बैट से टच नहीं करेगा, आपको खाली बॉटम एंड ऐसे पकड़ना है, इसको बोलते हैं वी शेप ग्रिप। और आपका जो टॉप एंड होता है वो होता है आपको फुली कंट्रोल्ड और वेल कंफर्ट पकड़ना है ऐसे। और देखो इसको पता है वी शेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस ग्रिप में आपका जो थंब और फिंगर ये एक आइडियली वी शेप के उसमें होता है, शेप में। देखो ये वी के शेप में ऐसे बनता है ना, वी विक्ट्री वाला। देखो ये टॉप एंड यहाँ पे, ठीक है। पता है इसमें भी बहुत सारे मिथ हैं। लोग बोलते हैं कि बॉटम हैंड को लूज पकड़ना है या टॉप हैंड को टाइट पकड़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेनली क्या होता है, हमारा बॉटम हैंड जब हम स्टांस लेते हैं ना, जब थोड़ा रिलैक्स रखना है बस,
आप ऑल द टाइम इसको रिलैक्स नहीं रख सकते हो। अगर आप ऑल द टाइम इसको रिलैक्स करोगे तो आपके शॉट में पावर नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी जाके वीडियो और भी देखिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ पक्का सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब ग्रिप में आप बता दिए आपको कि बैट को आपको ना तो ज़्यादा बॉटम से पकड़ना है कभी, ना ज़्यादा टॉप से पकड़ना है। एक आइडियल जो बैट होल्ड करेंगे वो बैट हैंडल के बीच से करेंगे, यहाँ से, जिससे आपका ये बॉटम एंड वी शेप में आएगा, टॉप एंड भी आपका वी शेप में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ के जो वी शेप है वो बैट के स्प्लाइस की लाइन में आपका बॉटम एंड का वी शेप रहेगा, और बैट का जो आउटसाइड एज है और स्प्लाइस है इसके बीच में जो गैप है इसके लाइन में आपका रहेगा टॉप एंड का वी शेप, ठीक है। आप देखो वीडियो में देख रहे हो इसको। एक बहुत सारा देखना होगा आपने कि चेतेश्वर पुजारा अपनी बहुत सारी जब वो बैटिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, हर बार अपने हाथ को ऐसे चेक करते हैं और ग्रिप ऐसे चेक करते हैं। तो वो उनका अपना एक आइडियल है। आप भी ऐसे कर सकते हो। अपने बॉटम एंड को आप यहाँ से घुमा के सामने से और यहाँ पे वी शेप क्रिएट कर सकते हो, और टॉप एंड को आप यहाँ से पकड़ के यहाँ पे वी शेप क्रिएट कर सकते हो। देखिए अपना आइडियल है। उसके बाद आप देखो अपनी बैकलिफ्ट कैसे रखनी है। नॉर्मली आपने पूरा अपना स्टांस ठीक कर रखा हुआ है, आपको बैकलिफ्ट रखनी है नाइस एंड हाई टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, ठीक है। और आपको अपना बैट होल्ड रखना है, दोनों हाथ होल्ड रखने हैं यहाँ बैक पॉकेट के पास में, यहाँ पर, ठीक है। ये एक आइडियल स्टांस है। देखो क्या होता है, सबके स्टांस एक जैसे नहीं होते। जैसे जैसे बैट्समैन प्रैक्टिस करते जाते हैं और फिर वो आगे थोड़ा सा एलीट लेवल पे खेलते जाते हैं, वो अपने बैटिंग स्टांस में अपने और बैकलिफ्ट में, ग्रिप में, और वो चेंजेस करते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब उनको जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको बेसिक स्टांस है, बेसिक बैकलिफ्ट है, ठीक है। आपको बैकलिफ्ट का रखनी है नाइस एंड हाई टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, और आपका जो टॉप एंड और बॉटम एंड आपके बैक पॉकेट के पास में रेस्टिंग पोजीशन में रहेंगे, और मेक श्योर आपकी ये जो फोर आर्म है वो ग्राउंड के पैरेलल रहे। ये आपकी एक आइडियल बैकलिफ्ट हो गई। तो अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि दूसरा मेन क्या वो है बेसिक जो आपको एक अच्छा बैट्समैन बनाता है। तीसरी वीडियो में बात करूंगा इम्प्रोवाइजेशन की, जो आपको रन बनाने में बहुत हेल्प करेगा और आपको एक स्टेबल बैटिंग करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।